हेलो फ्रेंड्स, एस के कैरियर अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की फिजिक्स। इसका अध्याय है 5, जिसका नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर। क्लियर? तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम चुंबक के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है हमारा कि चुंबक किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं चुंबक किसे कहते हैं। चुंबक उस पदार्थ को कहते हैं जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मतलब जो भी हमारे चुंबकीय पदार्थ होते हैं, जैसे कि लोहा, उनको अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। तथा अन्य चुंबक की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मतलब अगर कोई अन्य चुंबक ना हो और उसे स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो वो हमेशा किस दिशा में ठहरेगा? उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरेगा। चुंबक किसे कहते हैं? चुंबक उस पदार्थ को कहते हैं जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। किसे कहते हैं? फिर से देखेंगे। चुंबक उस पदार्थ को कहते हैं जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा दूसरे चुंबक की अनुपस्थिति में, मतलब कोई अन्य चुंबक ना हो, वह स्वतंत्रता पूर्वक जैसे कि इस प्रकार लटका दें तो वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरेगा, चाहे उसे कैसे भी घुमा दें। क्लियर? वो हमेशा कहाँ पर ठहरेगा? उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरेगा। ये नेक्स्ट है चुंबकत्व, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिज्म। चुंबकत्व किसे कहते हैं? जैसे कि अगर कोई चुंबक रखी है हमारे पास, जिसका ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, अगर किसी दूसरे चुंबकीय पदार्थ के पास ले जाएं इसे, तो वो क्या करेगा? इसे अपनी ओर आकर्षित करेगा। क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा, मतलब ये अपनी ओर खींचेगा। तो इसमें जो गुण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? हम चुंबकत्व कहते हैं। यानी इसे आकर्षित करने के गुण को क्या कहते हैं? चुंबकत्व कहते हैं। जिसे हम किस प्रकार लिखेंगे? चुंबक के चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने के गुण को चुंबकत्व कहते हैं। जो भी हमारे चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनको आकर्षित करने का जो गुण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? हम चुंबकत्व कहते हैं। अब हैं चुंबकत्व के गुण, यानी कि चुंबकत्व के कौन कौन से गुण हैं, आइए देखते हैं। तो चुंबक का पहला गुण है कि चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक क्या करता है? किसी भी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, ये उसका पहला गुण है। दूसरा पॉइंट है छड़ चुंबक को, या फिर इसे बोल सकते हैं हम दंड चुंबक को। दंड चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है यदि अन्य चुंबक उपस्थित ना हो। मतलब अगर कोई भी चुंबक उपस्थित ना हो और अगर हम दंड चुंबक को ऐसे स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो वो हमेशा किधर ठहरेगा? उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरेगा। ये इसका दूसरा पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है तथा विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। अगला पॉइंट है चुंबकीय ध्रुव सदैव N और S युग में होते हैं। अकेले चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। वो किस प्रकार नहीं होता है, आइए देखते हैं। जैसे कि मान के चल रहे हैं ये हमारा कोई चुंबक है, इसका यहाँ पर नॉर्थ पोल है और यहाँ पर साउथ पोल है। तो ये क्या है? N और S के युग में ही होगा। अगर इसको तोड़ दें यहाँ से तो ये इस प्रकार का बन जाएगा, ऐसे। तो यहाँ पर इसका क्या है? N यानी कि नॉर्थ पोल। तो इसको तोड़ने के बाद यहाँ पर साउथ बन जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा N और यहाँ पर क्या है हमारा? साउथ। मतलब दो भागों में टूट गया। तो ये पूरा एक चुंबक बन गया और ये भी एक चुंबक बन गया। मतलब रहेगा N और S के युग में ही। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि केवल किसी भी चुंबक में केवल उत्तरी ध्रुव हो या फिर किसी भी चुंबक में केवल दक्षिणी ध्रुव हो। होंगे तो कौन से होंगे? दोनों N और S के युग में होंगे। अगली हेडिंग है चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? तो आइए देखते हैं। जब किसी चुंबक के पास एक चुंबकीय पदार्थ को लाया जाता है तो चुंबकीय पदार्थ में चुंबक के पास वाले सिरे पर विजातीय ध्रुव तथा दूर वाले सिरे पर सजातीय ध्रुव प्रेरित हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो आइए देखते हैं ये किस प्रकार होता है।
जैसे कि एक हमारे पास एक चुंबक है इस प्रकार, जिसके नॉर्थ पोल यहाँ पर है और साउथ पोल यहाँ पर है। क्लियर। अगर इसके पास कोई भी चुंबकीय पदार्थ लेके आए तो वो इससे चिपक जाएगा। चिपक जाएगा इसका मतलब क्या है, ये जब ही चिपकेगा तब यहाँ पर क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा और यहाँ पर साउथ पोल होगा, यानी कि विजातीय ध्रुव होंगे तभी तो चिपकेगा। तो इसका मतलब क्या है, देखते हैं फिर से। जब किसी चुंबक के पास, यानी कि इस चुंबक के पास एक चुंबकीय पदार्थ को लाया जाता है, मान के चल रहे हैं लोहे के टुकड़े को ला रहे हैं, लाया जाता है, तो चुंबकीय पदार्थ में, यानी कि चुंबकीय पदार्थ में चुंबक के पास वाले सिरे पर विजातीय ध्रुव, यानी कि चुंबक के पास वाला सिरा ये वाला है, तो इस पर क्या होगा, विजातीय ध्रुव। मतलब यहाँ पर नॉर्थ पोल है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साउथ पोल उत्पन्न हो जाएगा। तथा दूर वाले सिरे पर सजातीय ध्रुव प्रेरित हो जाता है। दूर वाले सिरे मतलब दूर वाला सिरा ये है, तो इस पर क्या हो जाएगा, सजातीय ध्रुव, मतलब जो ध्रुव यहाँ पर है वही ध्रुव यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा। इस परिघटना को क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। फिर से समझेंगे। अगर हमारे पास कोई चुंबक है जिसका नॉर्थ पोल यहाँ पर है और साउथ पोल यहाँ पर है, क्लियर, और कोई भी हमारा लोहे का टुकड़ा या कुछ भी है यहाँ पर, इसे अगर इसके पास लेके आए तो क्या होगा, ये इससे चिपक जाएगा। और चुंबक से कोई भी चुंबकीय पदार्थ कब चिपकता है, जब उसके जो ध्रुव हैं वो विजाती हों। मतलब यहाँ पर N है तो यहाँ पर क्या होगा, S होना चाहिए, और यहाँ पर S है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, N होना चाहिए जब चिपकेगा। और यहाँ पर N है तो यहाँ पर क्या होगा, S हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब यही है कि किसी चुंबक के पास एक चुंबकीय पदार्थ को लाया जाता है तो चुंबकीय पदार्थ में चुंबक के पास वाले सिरे पर विजातीय ध्रुव, यानी कि चुंबकीय पदार्थ में चुंबक के पास वाला सिरा कौन सा है, ये है, इस पर क्या हो जाएगा, विजातीय ध्रुव, मतलब इससे विपरीत ध्रुव उत्पन्न हो गया, यानी यहाँ पर S है तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, N। तथा दूर वाले सिरे पर सजातीय ध्रुव, जो दूर वाला सिरा है वो यही ध्रुव उत्पन्न हो जाएगा। इस परिघटना को क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब देखेंगे चुंबक के प्रकार। चुंबक दो प्रकार की होती है, नंबर 1 प्राकृतिक चुंबक, नंबर 2 कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक कौन सी होती है, जैसे कि पृथ्वी। पृथ्वी क्या है, एक प्राकृतिक चुंबक है। और कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं, कृत्रिम चुंबक आकृति के आधार पर कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि नंबर 1 नाल चुंबक, जो घोड़े की नाल की तरह होता है, क्लियर। नंबर 2 दंड चुंबक, ये इस प्रकार का होता है, मतलब ये सीधा सीधा होता है, जिसका एक पोल होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। नंबर 3 वृत्तीय चुंबक, ये क्या होता है, एक वृत्ताकार के रूप में होता है, जो स्टडी के मटेरियल के रूप में आता है वो होता है हमारा दंड चुंबक। इस अध्याय में सबसे ज़्यादा इसी के बारे में अध्ययन करेंगे, क्लियर। इस अध्याय की कुछ परिभाषाएं चुंबक के बारे में निम्नलिखित हैं, जैसे कि चुंबकीय ध्रुव। चुंबकीय ध्रुव किसे कहते हैं, तो आइए देखते हैं चुंबकीय ध्रुव किसे कहते हैं। मान के चल रहे हैं ये हमारे कोई चुंबक है, तो इसमें दो ध्रुव होते हैं, एक तो होता है नॉर्थ ध्रुव और एक होता है साउथ ध्रुव, मतलब एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी चुंबकीय क्षेत्र यानी कि आकर्षित करने या प्रतिकर्षण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। इसे हम किस प्रकार लिखेंगे, तो आइए देखते हैं। किसी चुंबक में स्थित वह बिंदु, किसी चुंबक में स्थित वह बिंदु, ये वाला और ये वाला, जहाँ पर उनके आकर्षण या प्रतिकर्षण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। जहाँ पर क्या होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, यानी कि नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर आकर्षण या प्रतिकर्षण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, चुंबकीय ध्रुव कहते हैं, क्लियर। तो फिर से देखेंगे, किसी दंड चुंबक में स्थित ऐसे बिंदु जहाँ पर आकर्षण या प्रतिकर्षण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट है ध्रुव प्राबल्य। ध्रुव प्राबल्य किसे कहते हैं, किसी चुंबक के ध्रुवों के आकर्षण या प्रतिकर्षण करने की क्षमता को ध्रुव प्राबल्य कहते हैं। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं, मतलब अगर कोई चुंबक है वो किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रही है या प्रतिकर्षित कर रही है, उस क्षमता को क्या कहते हैं, ध्रुव प्राबल्य कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। फिर से समझाएंगे, अगर कोई भी चुंबक है
वो किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रही है या प्रतिकर्षित कर रही है, तो उसकी उस क्षमता को क्या कहेंगे, ध्रुव प्राबल्य कहेंगे, और इसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है प्रभावकारी लंबाई, इसे हम 2l से प्रदर्शित करते हैं। तो लिखेंगे दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को प्रभावकारी लंबाई कहते हैं, यानी कि ध्रुव n और ध्रुव s, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, इसके बीच की दूरी को कहते हैं प्रभावकारी लंबाई। इसका मतलब है कोई भी हमारी चुंबक है, जैसे कि ये चुंबक है जिसका यहाँ पर है नॉर्थ पोल और यहाँ पर है साउथ पोल, तो इसके और इसके जो बीच की दूरी है इसे क्या कहते हैं, प्रभावी लंबाई कहते हैं। क्लियर। इसे हम 2l से प्रदर्शित करते हैं। फिर से देखेंगे प्रभावकारी लंबाई किसे कहते हैं, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। जैसे कि हमारे कोई चुंबक है जिसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहाँ पर है। क्लियर। तो इनकी जो बीच की दूरी है उसे क्या कहेंगे, प्रभावकारी लंबाई कहेंगे। जैसे कि यहाँ से ये नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, प्रभावकारी लंबाई। इसे हम 2l से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण को m से यानी कि कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। इसकी डेफिनेशन है किसी दंड चुंबक के ध्रुव प्राबल्य, ध्रुव प्राबल्य किसे कहते हैं, स्मॉल m से, और प्रभावकारी लंबाई इसे क्या बोलते हैं, 2l के गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं, यानी कि कैपिटल M बराबर m इंटू 2l। समझेंगे चुंबकीय आघूर्ण किसे कहते हैं, किसी दंड चुंबक के ध्रुव प्राबल्य, ध्रुव प्राबल्य क्या होता है m, जो कि हमने पहले ही बता दिया है, तथा प्रभावकारी लंबाई, प्रभावकारी लंबाई कौन सी होती है, ये वाली n और s के बीच की लंबाई के गुणनफल को क्या कहते हैं, चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है उदासीन बिंदु, इसे हम O से प्रदर्शित करते हैं। तो देखेंगे किसी दंड चुंबक में स्थित वह बिंदु जहां पर चुंबकीय शक्ति शून्य होती है उसे उदासीन बिंदु कहते हैं। मान के चल रहे हैं ये हमारी कोई दंड चुंबक, इसका मध्य बिंदु होता है O, जिसे हम क्या कहते हैं, उदासीन बिंदु कहते हैं। अब इसे उदासीन बिंदु क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चुंबकीय शक्ति होती है वो बिल्कुल शून्य होती है। कैसी होती है, बिल्कुल शून्य होती है। इसीलिए इसकी डेफिनेशन क्या है, किसी दंड चुंबक में स्थित, किसी दंड चुंबक में स्थित बिंदु जहाँ पर चुंबकीय शक्ति कैसी हो, शून्य हो, उदासीन बिंदु कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट है चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं, जो हमारा नॉर्थ पोल है और जो हमारा साउथ पोल है, यहाँ से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसे किस प्रकार लिखेंगे। किसी दंड चुंबक के दोनों ध्रुवों से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं, यानी कि चुंबकीय अक्ष कहते हैं। यानी कि कोई भी दंड चुंबक है उसके दोनों ध्रुवों से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग है उदासीन अक्ष। अब देखेंगे उदासीन अक्ष किसे कहते हैं, जो हमारा उदासीन बिंदु होता है उससे होकर जाने वाली रेखा, यानी कि जो हमारा उदासीन बिंदु होता है उससे होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, उदासीन अक्ष कहते हैं। उसे हम किस प्रकार लिखेंगे, उदासीन बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को उदासीन अक्ष कहते हैं। उदासीन बिंदु ये होता है, इससे होकर जाने वाली रेखा जो भी होती है उसे क्या कहते हैं, उदासीन अक्ष कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हेडिंग है ज्यामितीय लंबाई। ज्यामितीय लंबाई किसे कहते हैं, सबसे पहले समझेंगे इसे। जैसे कि ये हमारा कोई भी दंड चुंबक है, इसके एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक की लंबाई को क्या कहते हैं, ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। यानी कि जो भी हमारी चुंबक की लंबाई होती है, टोटल लंबाई, उसे क्या कहते हैं, ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। इसे हम किस प्रकार लिखेंगे, किसी दंड चुंबक के एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच की दूरी को, यानी कि दूसरे सिरे के बीच की दूरी को या बीच की लंबाई को ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। फिर से समझेंगे, किसी दंड चुंबक के एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच की लंबाई को क्या कहेंगे, ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, ज्यामितीय लंबाई बराबर 6/5 इंटू प्रभावी लंबाई। अब भाई हम ज्यामितीय लंबाई को तो निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे, किसी टेप से इसे नाप कर, लेकिन प्रभावी लंबाई को कैसे निकालेंगे,
इसका तो ये पॉइंट होता है और ये पॉइंट हमें दिखाई नहीं देता है, तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। अगर हम प्रभावी लंबाई निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्रभावी लंबाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/6। ये क्या हो जाएगा 5/6 इंटू ज्यामितीय लंबाई। क्लियर? ये हो गया प्रभावी लंबाई के लिए फॉर्मूला। नेक्स्ट हेडिंग है चुंबकीय यामोत्र। चुंबकीय यामोत्र किसे कहते हैं? किसी दंड चुंबक के अक्ष से होकर जाने वाली सतह को चुंबकीय यामोत्र कहते हैं। जैसे कि कोई भी दंड चुंबक है, इसे अक्ष से होकर कोई सतह जा रही है, उसे क्या कहेंगे हम? चुंबकीय यामोत्र कहेंगे। इस सतह को क्या कहेंगे हम? चुंबकीय यामोत्र कहेंगे। क्लियर?